नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मीनाक्षी ई ट्यूटर में आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हिस्ट्री विद फन में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी न केवल भारत के लिए अपितु पूरे संसार के लिए एक क्रांति का युग था। इस टाइम में क्या हुआ था ऐसा? क्योंकि गंगा की घाटी में दो प्रमुख संप्रदायों का जन्म हुआ था। वो दो संप्रदाय थे, बौद्ध संप्रदाय और जैन संप्रदाय। तो आज हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे। तो बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे महात्मा बुद्ध, उनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के नजदीक लुम्बिनी में। उनके जो पिताजी थे उनका नाम था शुद्धोधन और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनकी माताजी का नाम था महामाया, लेकिन इनके जन्म के 7वें ही दिन इनकी माताजी की मृत्यु हो गई थी और इनका पालन पोषण किया था इनकी मौसी जी ने, गौतमी। इसी वजह से ये गौतम के नाम से भी चर्चित थे। बचपन से ही महात्मा बुद्ध की जो रुचि थी वो आध्यात्मिकता के प्रति थी। तो उसको देखकर इनके पिताजी को बड़ी चिंता हुई, तो उन्होंने इनकी शादी भी की 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक राजकुमारी से। लेकिन सांसारिक मोहमाया को ये छोड़ नहीं सके। हालांकि 28 वर्ष की आयु में इनके यहाँ एक पुत्र का जन्म भी हुआ। इनके पुत्र का नाम था राहुल। 29 वर्ष की आयु में सत्य की खोज के लिए इन्होंने हमेशा के लिए अपना घर छोड़ दिया और 6 वर्ष तक लगातार इधर उधर भटकते रहे। लास्ट में सांख्य दर्शन के जो आचार्य थे आलार कलाम, उनके पास गए आश्रम में, लेकिन उनसे जो ज्ञान इन्हें मिला उसमें इनको संतुष्टि नहीं हुई। फिर ये कहाँ गए? पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी जो बिहार में है, निरंजना नदी के तट पे बैठ गए और समाधिस्थ हो गए। फिर इनको पूर्णिमा की रात समाधिस्थ अवस्था में जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी दिन से ये महात्मा बुद्ध कहलाए। और जहाँ वो नदी थी गया नामक स्थान पे, उस स्थान को कहा जाता है बौद्ध गया। फिर इन्होंने लोगों को ज्ञान देना शुरू किया और सबसे पहले जो ज्ञान दिया वो सारनाथ में। इस तरीके से भारत के अनेक हिस्सों में ज्ञान देते हुए ये अपने अंतिम पड़ाव में कुशीनारा पहुंचे और 80 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। अब महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो महाचिन्ह हैं उनको कैसे लर्न करें? बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन हो जाता है और इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई जो जानकारी हमने यहाँ ली है उनको अब ट्रिक के थ्रू लर्न करने की कोशिश करते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं की हमने यहाँ एक ट्रिक तैयार की है। जैसे महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके पुत्र का नाम क्या था, पिताजी का नाम क्या था। तो इस ट्रिक से हम वो सभी लर्न कर सकते हैं। हाँ, जो ट्रिक है वो है गौतम बुद्ध का शिशु राहुल नाथ खुश हुआ। इससे आप लर्न कर सकते हैं गौतम से जो उनका खुद का नाम था या उनकी मौसी का नाम भी था, बुद्ध जो वो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात कहलाए थे, का से आप कपिल वस्तु लर्न कर सकते हैं, और सी और शु, इसमें सी से आप लर्न कर सकते हैं उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, और सु से सुशोधन जो उनके पिताजी का नाम था, राहुल जो इनके पुत्र का नाम था, नाथ जहाँ इन्होंने प्रथम अपना उपदेश दिया था, और खुश से आप याद कर सकते हैं कुशीनगर जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। अगली ट्रिक जो बुद्ध के जीवन से संबंधित 5 महाचिन्ह से जुड़ी हुई है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमें लर्न करने में बहुत कठिनाई होती है। तो इसको लर्न करने की एक शॉर्ट ट्रिक हमने बनाई है जिसमें आप लर्न कर सकते हैं कमल और सांड इनके जन्म से जुड़े हुए हैं, घोड़ा गृह त्याग से जुड़ा हुआ है, पीपल ज्ञान प्राप्ति से जुड़ा हुआ है, और पद चिन्ह निर्वाण से जुड़े हुए हैं, और स्तूप इनकी मृत्यु से जुड़ा हुआ है। तो इस ट्रिक में हम कैसे लर्न कर सकते हैं? कमल सांड का जन्म कराए, घर से घोड़ा भागा जाए, पीपल बोधि पर मृत्यु पर स्तूप बनवाए। आप इमेज में देख भी पा रहे हैं और कैसे इन चीजों को आसानी से लर्न कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है त्रिपिटक। त्रिपिटक एक्चुअली क्या था? महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह था। तो ये 3 पिटक थे, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। विनय, इसके नाम से स्पष्ट पता लग रहा है, विनय मतलब नियम, जो हम शांति की बात करते हैं, आचार विचार की बात करते हैं।
दूसरा है सूत पिटक। सूत पिटक, सूत मतलब सिद्धांत, यहाँ सूत से आप सिद्धांतों को लर्न कर सकते हैं। और अभिधम, धम का मतलब धम होता है धारणा या धर्म, तो यहाँ धर्म और धारणा से आप लर्न कर सकते हैं कि ये दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। तो त्रिपिटक जो इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछ लिया जाता है कि विनय पिटक में किस चीज की जानकारी मिलती है। तो विनय में नियमों की, सूत में सिद्धांतों की, और अभिधम धर्म से जुड़ी हुई दार्शनिक सिद्धांतों की। महात्मा बुद्ध के टाइम में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन जाता है वो है, यहाँ 4 जो है बौद्ध महासंगतियां हुई थी। तो क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में वो पूछ लेते हैं कि जो 4 संगतियां हुई हैं उन संगतियों के अध्यक्ष कौन थे और वो कहाँ कहाँ हुई थी और किस शासक के टाइम में हुई थी। तो उसको लर्न करने की एक शॉर्ट ट्रिक हमने बनाई है। सबसे पहले हम लर्न करते हैं संगति के अध्यक्ष की, यानी कि जो बौद्ध महासंगतियां हुई थी उनके संगति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, महासावकों का मोगली मित्र। यहाँ आप देख पा रहे हैं इमेज में, महाशावकों का मतलब क्या है, यहाँ पे महा कश्यप, और साबक का मतलब साबक मीर, और मोगली से मोगली पुत्र, और मित्र से वसुमित्र। दूसरी एक शॉर्ट ट्रिक हमने जो बनाई है आपके लिए वो है शासकों की। तो वो शॉर्ट ट्रिक है, शत्रुओं का शोक कौन करे। तो शत्रु से अजात शत्रु, और का से काला शोक, और शोक से अशोक, और कौन से कनिष्क। आप इन्हें लर्न कर सकते हैं आसानी से। और तीसरी चीज कि ये कहाँ हुए थे, तो इसके लिए हमने एक छोटी सी कहानी बनाई है। राजा का घर बहुत विशाल था, अर्थात एक राजा था और उसका बहुत बड़ा घर था, और वो जो कानों में कुंडल और कवच पहन के रखते हैं ना राजा, लेकिन उसको शौक नहीं था, वो हमेशा अपने कुंडल और कवच एक पोटली में रखता था। तो यहाँ उस कहानी से हम लर्न कर सकते हैं कि राजा का घर विशाल लेकिन पोटली में कुंडल। राजा का घर से राजगृह कर सकते हैं, विशाल से वैशाली कर सकते हैं, और पोटली से पाटलिपुत्र कर सकते हैं, और कुंडल से कुंडलवन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आसानी से आपको ट्रिक के थ्रू ये चीजें लर्न हो जाती हैं। एक्चुअली प्यारे बच्चों, जो हमारा मस्तिष्क है वो एक साइंटिफिक तरीके से काम करता है, और साइंटिफिक तरीके से काम करने का मतलब क्या है कि जो चीज़ें हमें इंटरेस्टिंग लगती हैं वो बहुत जल्दी याद हो जाती हैं, और जो चीज़ें हमें टफ लगती हैं उनको पढ़ते ही हमारा माइंड जो है वो थक जाता है, उबासियाँ लेना हम शुरू कर देते हैं। तो ये ट्रिक जो है आपको इन क्वेश्चंस के साथ अटैचमेंट क्रिएट करने में मदद करेंगी। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।